हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 2 को करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का जो भी प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का आज हम लोग थ्योरी करेंगे। चैप्टर 2 है बहुपद। बहुपद यानी पोलिनोमियल, इसको कहते हैं इंग्लिश पे हम लोग पोलिनोमियल। तो इसका हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या होता है, अगर थ्योरी आप सही तरह से समझ जाते हैं तो जो भी आपका इस चैप्टर से प्रश्नावली 1.2.1 है, 2 है, ये सब आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं समझने का। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे संख्या के बारे में। ठीक है, संख्या। ठीक, यहाँ पढ़ेंगे बहुपद की दृष्टि से संख्या को दो भागों में बांटा गया। क्या हुआ? बहुपद की दृष्टि से संख्या को दो भागों में बांटा गया। पहला अचर संख्या, अचर, ठीक है, अचर संख्या, और दूसरा है चर संख्या। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये जो अचर संख्या है किसे कहेंगे और चर संख्या किसे कहेंगे। देखिए अचर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान ना बदले। ठीक है, अचर संख्या वैसी संख्या को कहेंगे, आप लोग डेफिनेशन भी साथ साथ में लिख सकते हैं। अचर संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसका मान कभी ना बदले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे हम अगर बोले 2, ठीक है, 4, 10, 20, इस सब का मान कभी बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये शुरू से अंत तक क्या होगा, कभी भी देखो 2 का मान कभी नहीं बदले। 2 का मान है तो 2 ही रहेगा, 4 का मान 4 ही रहेगा, 10 का मान 10 ही रहेगा। ठीक है, 100, 200 जितना भी संख्या है ना, जितना भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो, वो अचर संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसका मान जो है कभी नहीं बदलने वाला। 2 का मान सुने हो, कभी 2 के बदले में 3 लिख सकते हैं, नहीं ना ऐसा। ठीक है, तो जो अचर संख्या होता है वो कभी बदलता नहीं, तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसका मान कभी ना बदले वो अचर संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे 2, 4, 8, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो जो संख्या दिया हुआ उसका मान कभी नहीं बदलेगा, ये अचर संख्या हो गया। ठीक, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चर संख्या किसे कहेंगे। तो वैसी संख्या जिसका मान बदलता रहता है उसे चर संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है उसे चर संख्या कहते हैं। जैसे समझते हैं इसका एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए एक्स का मान क्या होता है, बदलते रहता है। कभी हम लोग प्रश्न मानते हैं, माना कि एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर 1, 2, ठीक है, तो क्या होता, बदलते रहता है। कोई भी जब हम लोग प्रश्न सोल्व करते हैं, कोई भी जो चर पद होता है उस चर संख्या होता है, चर संख्या के बदले हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी। तो कोई भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी एक्स वाई जेड मानते हैं, कभी ए बी सी मानते हैं। तो ध्यान देना, प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक ही आंसर आता है क्या? 2 ही होगा, 4 ही होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं। तो जितना बार हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं, प्रत्येक प्रश्न में क्या होता है, अगर एक्स मानते हैं तो एक्स का मान हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आ जाता है। किसी में 2 आ गया तो किसी में 4 आ गया। फिर किसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वाई का मान अगर मान लेते हैं, वाई जो भी मानते हैं, तो वाई का मान कभी 2 निकलता है, कभी 1 निकलता है, कभी 0 निकलता है। ठीक है, यानी कि ये सब क्या हुआ कि परिस्थितिवश जो है ना, ये सब का मान चेंज होते रहेगा, लेकिन कभी भी 2, 4, 10, 20, 30 ये सब मान कभी नहीं बदलने वाला है। ठीक, और ये सब मान बदलते रहता है। तो वैसी संख्या वैसी संख्या जिसका मान कभी ना बदले वो अचर संख्या हुआ। अचर मतलब ना बदलने वाला, ठीक है, और चर मतलब बदलने वाला। वैसी संख्या जिसका मान क्या हो, बदलते रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चर संख्या कहेंगे। ठीक, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बहुपद किसे कहेंगे। ठीक है, बहुपद, देखो बहुपद मतलब बहुत सारा पद। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि चर संख्या तथा अचर संख्या के मिलने से जो पद बनता है उसे बहुपद कहेंगे। क्या बोले, अचर संख्या तथा चर संख्या के मिलने से जो पद बनता है उस पद को बहुपद कहेंगे। जैसे हमने एक संख्या ले लिया 2x + 5, ये क्या हुआ, बहुपद बन गया ना। देखो बहुपद किसको कहेंगे, देखो बीच में प्लस माइनस का इस्तेमाल हो गया ना,
तो ये बहुपद हो गया, मतलब 2 पद हो गया इसका। अगर हम लगा दें या x + 5, ठीक है, ये 3 पद हो गया। एक पद प्लस माइनस का इस्तेमाल हो गया, दूसरा पद प्लस माइनस का इस्तेमाल हुआ, तीसरा पद, ठीक है। तो बहुपद किसे कहेंगे? तो अचर संख्या और चर संख्या के मिलने से जो पद बनता है उसे बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, 2, 5, 5 ये सब क्या है? अचर संख्या है। x क्या है? चर संख्या है। तो यहाँ क्या हुआ, अचर संख्या और चर संख्या मिल गया तो इस क्या बन गया? बहुपद बन गया, ठीक है। आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो चर संख्या और अचर संख्या के मिलने से जो पद बनता है उसे बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5x + 5 या फिर 3x + x, ठीक है। क्या हुआ? पद बन गया ना, 2 पद बन गया। प्लस माइनस से ना, प्लस माइनस पर डिवाइड कर दिया। फिर अगर +5 इस्तेमाल किए तो 1 पद 2 पद, 1, 2, 3 पद बन गया, ठीक है। तो बहुपद किसे कहेंगे? चर संख्या और अचर संख्या के मिलने से जो पद बनता है उसे बहुपद कहेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो किस प्रकार का होगा। आइए बहुपद का सामान्य रूप पढ़ेंगे हम लोग। बहुपद का सामान्य रूप समझते हैं। देखिए बहुपद का समान रूप, तो बहुपद का समान रूप जो है ना कुछ इस प्रकार ऐसा होता है। जैसे कोई संख्या है, इसको मान लिए a1, ठीक है। कोई भी संख्या, यहाँ a1 का जगह 2, 4, 8, 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद x पर पावर n, ठीक है, प्लस अब a का मान बदल देंगे, a1 था ना, अब a का मान बदल दो, चलो a2, ठीक है। x पावर क्या होगा, पहले पावर जो n था n में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस अथवा माइनस का फिर से प्रयोग करेंगे, आप यहाँ प्लस अथवा माइनस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद a का मान चेंज करेंगे, पहले a का मान 1 लिए, a का मान 2 लिए, अब a का मान 3, फिर x पर पावर क्या करेंगे, n - 1 था ना, यहाँ -2 कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर से प्लस अथवा माइनस का प्रयोग करेंगे, फिर आगे चलेगा a4, ठीक है। a का मान फिर से चेंज करेंगे चौथा बार, फिर n रहेगा, x रहेगा और पावर क्या रहेगा, n माइनस, पहले n लिए, n - 1 किए, n - 2 किए, अब n - 3, फिर प्लस, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। ये क्या हुआ, बहुपद का सामान्य रूप हुआ, ठीक है। a1 मतलब a का मान कुछ होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए, जैसे a का मान हम ले लेते हैं 2, ठीक है। तो क्या हुआ x, ठीक है। पावर क्या है, n है, n मतलब कोई भी पावर ले लेते हैं, चलो 4 पावर ले लिए, ठीक है। फिर प्लस, फिर a का मान क्या करें, a का मान एक बार 2 रखें, फिर a2 यानी कि a का मान क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, चलो 3 ले लिए, ठीक है। और x रहेगा, ठीक। उसके बाद n - 1, n मतलब पहले देखो, पहले n का मान क्या था, 4, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 4 में 1 घटा देंगे, तो 4 में 1 घटा देंगे, क्या होगा, 3, ठीक है। फिर प्लस ये 3 मान मतलब a का मान फिर तीसरा बार चेंज कर देंगे, चलो 2 ले लिए, ठीक है। x है, x, ठीक है। अब यहाँ क्या है, n - 2, n मतलब यहाँ 4 था ना, 4 में क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो 2, ठीक है। प्लस फिर a का मान चेंज कर देंगे, चलो मान लेते हैं ये फिर से 5 हो गया, ठीक है। x, अब n - 3, n का मान क्या था हम लोग का, 4 माने थे, उसमें से 3 माइनस कर देंगे 1, तो 1, 2 या ना 2 बराबर, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ता है। यानी कि बहुपद का समान रूप क्या होता है, अगर घात 4 लेते हैं तो 2x 4, ठीक है, 2x पर पावर घात 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1, 2, 3, 4, 5 या 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बहुपद का क्या हुआ, समान रूप हुआ, ठीक है। देखिए एक चीज़ है कि बहुपद कोई भी बहुपद है कि नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे ये बहुपद में है, इसे बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसके लिए कुछ शर्त है। देखिए वो शर्त क्या है, समझना इसको। शर्त यह है, ठीक है, कोई भी अगर ये जो है पद ये बहुपद के रूप में है या नहीं है, इसको कैसे जांच करेंगे, तो उसके लिए कुछ शर्त है, ठीक है। क्या शर्त है कि चर संख्या का मान, यानी कि ये जो चर संख्या होगा x, इसका मान ना तो ऋणात्मक होना चाहिए, ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही भिन्न में, ठीक है। देखो कोई भी जो पद है वो बहुपद है या नहीं, इसके लिए कुछ शर्त फॉलो करेगा तभी उसको बहुपद कहेंगे। शर्त क्या है, तो चर संख्या का मान
ना तो ऋणात्मक होना चाहिए ना तो भिन्न में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, यहाँ जैसे हम ले लेते हैं 2x³ प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। अभी देखो ये बहुपद में है कि नहीं, तो बहुपद में होने के लिए कंडीशन क्या है कि चर संख्या का मान यानी x का मान, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक कहने का मतलब ऊपर पावर में घात को बोल रहे हैं, चर संख्या का मान नहीं, या चर संख्या का घात लिखेंगे, सॉरी यहाँ चर संख्या का घात होगा कि जो चर संख्या है, चर संख्या का घात ना तो ऋणात्मक होना चाहिए ना ही भिन्न में होना चाहिए। तो ये जो चर संख्या है इसका मान घात देखो घात क्या हुआ, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो क्या है 3 है, ना तो ऋणात्मक है ना तो भिन्न है, ठीक है। इसमें 1 है, ना तो ऋणात्मक है ना तो भिन्न है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बहुपद होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। जैसे एक है, जैसे 3x² प्लस 5, चलो यहाँ लेते हैं 3x, चलो 4 ले लेते हैं, 3x4 प्लस 5x³ माइनस 2x² प्लस 2। अब ये आप हमको बताइए कि ये बहुपद में है कि नहीं, ठीक है। बिल्कुल ये बहुपद है, क्योंकि जो चर संख्या है, चर संख्या इस पर घात देखना है। चर संख्या का घात ना तो हम माइनस का इस्तेमाल किए ना तो भिन्न का इस्तेमाल किए, इसका मतलब ये बहुपद में है, ठीक है। और एक लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, फिर से समझिए। जैसे 5x³ है, ठीक है, प्लस 3x² प्लस 2 चलो x पर पावर 2 ले लेते हैं, x पर पावर 2 नहीं, चलो इसमें क्या करते हैं, एक काम करो, इसमें 3x प्लस 1/5 समझिएगा, ठीक है। क्या लिए, 5x³ प्लस 3x² प्लस 3x, ये थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, नीचे कर लेते हैं साथ। आपको बताना है ये बहुपद में है या नहीं। तो 5x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1/5, देखिए अब आप ये बताइए ये बहुपद में है या नहीं। तो बहुपद के लिए कंडीशन क्या है कि जो चर संख्या उस पर घात ना तो ऋणात्मक होना चाहिए ना तो धनात्मक होना चाहिए, मतलब ना तो ऋणात्मक होना चाहिए ना तो भिन्न मतलब बटे में होना चाहिए। तो ये तो बटे में है, ठीक है। तो ये बटे में है ना, फिर भी इसको हम लोग बहुपद कहेंगे। क्यों कहेंगे, तो यहाँ देखिए आपको क्या बोला है कि चर संख्या का घात, ये चर संख्या, ये तो अचर संख्या है, अचर संख्या कुछ भी रहे उसको मारो गोली, तो चर संख्या पर होना चाहिए। चर संख्या पर जो घात है ना तो वो ऋणात्मक होना चाहिए ना तो बटे में होना चाहिए, है ऋणात्मक नहीं है, घात 3 है, घात 2 है, घात 1 है, तो इसको हम लोग बहुपद कहेंगे, ठीक है। चर संख्या को देखना है, चर संख्या पर जो घात है वो आपका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब में नहीं था, चर संख्या क्या था, सिंपल था, इसलिए ये सब क्या था, बहुपद था। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3x³ प्लस 4x, ठीक है, 4x माइनस 3 प्लस 4। अब आप ये बताइए ये जो है बहुपद के रूप में है या नहीं। तो बिल्कुल ये बहुपद के रूप में नहीं है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ चर संख्या है, ठीक है, चर संख्या का घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो ये जो चर संख्या है, ये 2 चर संख्या है, इस पर आप देखिए घात ये 3 है, ठीक है, लेकिन इसमें घात क्या है, -3 है, माइनस में है ना, इस वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग पहचान लीजिएगा कि कौन सा पद बहुपद में है या नहीं है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो चर संख्या होगा उस पर घात, ठीक है, जो x पर घात होगा वो ना तो ऋणात्मक होना चाहिए ना, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए घात, और ना ही बटे में होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, बहुपद का समान रूप है ये, ठीक है। तो बहुपद के लिए यह कंडीशन था कि घात पर पावर जो होगा वो ऋणात्मक या फिर बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग बहुपद का घात, ठीक है। ये बहुपद का रूप समझे कि ये कौन सा पद बहुपद में है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से पहचानेंगे कि जो हमें पद दिया गया है वो बहुपद में है या नहीं। तो घात देख लेंगे, घात पर जो पावर होगा, जो चर संख्या है, चर संख्या पर जो घात होगा यानी पावर होगा वो ना तो ऋणात्मक होना चाहिए ना तो भिन्न में होना चाहिए। ऋणात्मक और भिन्न में नहीं है तो वो बहुपद है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे समझते हैं कि बहुपद का घात। तो आगे हम लोग बहुपद का घात के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद का घात, ठीक है। चलिए देखिए बहुपद का घात किसे कहते हैं, समझिएगा इसको।
तो चर संख्या का सबसे बड़ा बहुपद का घात किसे कहेंगे? तो चर संख्या का सबसे बड़ा घात को बहुपद का घात कहेंगे। ठीक है, चर संख्या का सबसे बड़ा घात को बहुपद का घात कहेंगे, यानी जो चर संख्या रहेगा ना उसमें सबसे बड़ा जो घात होगा उसको बहुपद का घात कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इस पर समझिए, जैसे हमने एक संख्या लिया, एक बहुपद लिया 4x² प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 5। अब आप इसमें हमें ये बताइए कि इसमें घात कितना होगा। एक बहुपद है, ठीक है ना, बहुत सारा पद है, 1 2 3 4 पद है, तो ये बहुपद है, इसमें घात कितना होगा। तो इसका डेफिनेशन समझिए ठीक से। बहुपद का घात किसे कहेंगे? तो चर संख्या का सबसे बड़ा घात बहुपद का घात कहलाता है। चर संख्या कौन है? ये चर संख्या है, ये चर संख्या, ये चर संख्या। इन तीनों में सबसे बड़ा घात किस पर है? तो ये वाला पर दो घात है, इस पर 3 घात है, इस पर 1 घात है। तो सबसे बड़ा घात क्या मिला? ये वाला मिला ना। तो यहाँ बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा आंसर। ठीक है, बहुपद का घात किसे कहेंगे? तो जो चर संख्या दिया हुआ है, चर संख्या में सबसे बड़ा जो पावर होगा, यानी सबसे बड़ा जो घात होगा, वो बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए एक लेते हैं, चलो 3x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये बताओ, ये बहुपद के रूप में है? जी बिल्कुल है, क्योंकि जो x है यानी कि जो चर संख्या पर घात ना तो ऋणात्मक में है ना तो भिन्न में है, इसका मतलब ये बहुपद में है। अगर ये बहुपद में है तो आप हमें ये बताइए कि इसका घात कितना होगा। तो घात कितना होगा, देखिए घात के लिए नियम क्या है? चर संख्या देखेंगे, ये भी चर संख्या है और ये चर संख्या है। ठीक है, चर संख्या पर जो सबसे बड़ा घात होगा वो बहुपद का घात कहलाएगा। तो इस पर घात 1 है, इस पर 2 है, तो ये ज़्यादा है, तो इसका बहुपद का घात कितना बोलेंगे? तो पावर सबसे ज़्यादा कौन है? ये, तो ये होगा बहुपद का घात। ठीक है, और एक लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 3x, ठीक है, 3x पर पावर 3 है प्लस 2x पर पावर 2 है प्लस 5x है। ठीक है, इसमें ये बताओ ये बहुपद के रूप में है? जी बिल्कुल बहुपद के रूप में है, क्योंकि जो चर संख्या है, चर संख्या का जो घात है वो तो ना तो माइनस में है ना तो भिन्न में है, इसका मतलब ये बहुपद के रूप में है। अगर ये बहुपद के रूप में है तो आप हमें ये बताइए कि इस पर घात कितना होगा। तो सर सबसे बड़ा घात तो इसमें ये देख रहे हैं, घात मतलब पावर ना, पावर देखो इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये वाला ज़्यादा है ना, तो बहुपद का घात क्या होगा? 3 आंसर। ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इस तरह से एक घात दिया हुआ रहेगा, समीकरण दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछेगा इसमें घात बताइए। तो ध्यान देना, पावर में जो सबसे बड़ा होगा ना उसे बहुपद का घात कहेंगे। और एक अंतिम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x पर पावर 4, 4x पर पावर 5 प्लस 2x पर पावर 3। इसमें बोलो तो ये बहुपद के रूप में है, क्योंकि जो चर संख्या का जो घात है वो तो ना तो माइनस में है ना तो भिन्न में, ये बहुपद के रूप में है। अगर ये बहुपद के रूप में है तो इसमें घात क्या होगा? तो सबसे बड़ा घात क्या है? 5 है ना, 4 3 5, तो 5 है ना, तो यहाँ बहुपद का घात क्या होगा? 5 आंसर। ठीक है, तो बहुपद का घात आपको समझ में आ गया। तो देख लेना, जो हमें पद दिया है उस पद में सबसे पावर ज़्यादा किसका है? सबसे पावर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, बड़ा वाला पावर क्या होगा? बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। चलिए अगला पॉइंट है बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार। ठीक है, समझते हैं बहुपद के कितने प्रकार हैं। देखो बहुपद का जो प्रकार होता है वो घात के आधार पर होता है, घात के आधार पर, और कुछ पद के आधार पर, पद के आधार पर। देखिए बहुपद का प्रकार, तो बहुपद का प्रकार यहाँ पढ़ेंगे, कुछ घात के आधार पर, कुछ पद के आधार पर। ठीक है, अब घात के आधार पर बहुपद का कितना प्रकार हो जाएगा? तो घात के आधार पर बहुपद का कितना प्रकार होगा? जैसे कि पहला हो गया एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद,
ठीक है, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, तो एक घातीय बहुपद। अगर आप लोग को डेफिनेशन लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं एक घातीय बहुपद लिख करके डैश लिखिए, जिस पद में घात एक हो, ठीक है, अधिकतम एक घात हो, यानी एक घात, ऐसे लिखिए, एक घात वाले पद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक घात वाले पद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे इसका सामान्य रूप समझिएगा, जैसे इसका सामान्य रूप क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इस पर देखिए जो चर संख्या है उस पर घात क्या है, एक है, तो इसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद किसे कहेंगे, तो एक घात वाले पद को, ठीक है, एक घात वाले पद को एक घातीय बहुपद कहेंगे। इसमें देखो x पर पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो x पर घात एक है तो इसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद। इसका डेफिनेशन, एक घात वाले पद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना चाहे तो a का मान रख दो, जैसे 2 रख दिए, ठीक है, x रहेगा प्लस b का मान कुछ रख दो 2। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका एक घातीय बहुपद हुआ। ठीक है, घात क्या है, जो चर संख्या पर घात क्या है, एक है। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद हो गया। आगे समझते हैं हम लोग द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, अभी ये देखो द्विघातीय बहुपद किसे कहेंगे, द्विघातीय बहुपद किसे कहेंगे, तो इसका डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग, लिखिए, दो घात वाले पद को द्विघातीय बहुपद कहेंगे। हेडिंग पहले लिख दीजिए द्विघातीय बहुपद लिख करके डैश, और लिखिए डेफिनेशन, दो घात वाले पद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जैसे द्विघातीय बहुपद का समान रूप क्या किस प्रकार होगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, प्लस के जगह माइनस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हुआ, एक द्विघातीय बहुपद हुआ। क्यों, तो इस पर घात देखो, x पर जो चर संख्या पर घात कितना है, यस 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो दो घात वाले पद को क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। अब इसका समान रूप समझते हैं। जैसे एक का जगह कुछ भी रख दो, चलो 3 रख देते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस बी का जगह कुछ, चलो 2x, सी का जगह 5, तो ये क्या हुआ, द्विघातीय बहुपद हुआ। देखिए ये बहुपद है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो द्विघातीय बहुपद। तो दो घात वाले पद को क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा समझते हैं, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, देखिए त्रिघातीय बहुपद का समान रूप समझिए। देखिए त्रिघातीय बहुपद जो है इस प्रकार रहेगा, जैसे ए एक्स क्यूब घात 3 रहेगा, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका त्रिघातीय बहुपद का समान रूप हो गया। इसमें देखिए मैक्सिमम घात कितना है, 1 2 3, तो मैक्सिमम घात 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, 3 घात वाले पद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, लिख करके एग्जाम्पल के तौर पर इसको उतार लीजिए, ये समान रूप हो गया। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला टाइप का। अब इसमें अगर मान बैठाएंगे तो एक का जगह कुछ ले लो, चलो 5 ले लिए, एक्स क्यूब प्लस अथवा माइनस का जो भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बी का मान ले लो 2x स्क्वायर प्लस सी का मान चलो 9x, डी का मान 5। ठीक है, ये इस प्रकार हो गया 5x क्यूब, इस तरह से क्या हुआ 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये आपका त्रिघातीय बहुपद हुआ। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख करके एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, अब इधर हम बात करते हैं, यहीं तक काफ़ी है, इसके अलावा बहुघातीय बहुपद भी होता है, तो इतना कम से कम आपको माइंड में रखना है। ठीक, अब चलिए, अब पद के आधार पर बहुपद का अंतर की प्रकार कितना है, तो देखिए पद के आधार पर भी बहुत सारा प्रकार होता है, जिसमें एक पद, जैसे एक घात के आधार पर एक घातीय बहुपद, ठीक है, जिसमें घात 1 हो उसे घातीय बहुपद कहेंगे। द्विघातीय बहुपद जिसमें घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें घात 3 हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, जिसमें चर संख्या पर घात क्या हो, 3 हो, त्रिघातीय बहुपद। अब पद के आधार पर बहुपद के प्रकार कितना हो जाएगा, तो पहला एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। ठीक, अब यहाँ ये देखो, सॉरी, एक, हाँ, पद के आधार पर एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद किसे कहेंगे,
तो ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहेंगे। जैसे हम बोले 5x क्या हुआ, एक ही पद है। कैसे समझे सर? देखिए पद पद कब बढ़ता है, जब बीच में प्लस अथवा माइनस का चिन्ह का प्रयोग होता है, प्लस अथवा माइनस का चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। फिर कोमा 9x, ठीक है, उसी तरह से 1000x या फिर 5000x, ठीक है, ये सब क्या है, एक पदीय बहुपद है, ठीक है। या हम बोले चले एक्स स्क्वायर क्या हुआ, प्लस माइनस का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी एक पदीय बहुपद है। इसके अलावा अगर बोले 5x क्यूब, ये भी एक पदीय बहुपद है क्योंकि बीच में प्लस अथवा माइनस का चिन्ह का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक पदीय बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं इसका द्विपदीय बहुपद, ठीक है, द्विपदीय बहुपद। देखिए द्विपदीय बहुपद किसे कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हम बोले 9x + 5 है ना, एक पद प्लस अथवा माइनस का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये दो पद, ठीक है, तो ये द्विपदीय बहुपद हो गया। जैसे अगर हम बोले x³ + 5x², ये क्या है, ये भी द्विपदीय बहुपद है। इसके पद कितना है, एक पद इधर प्लस का चिन्ह हो गया प्रयोग, तो आगे चिन्ह डिवाइड हो गया, तो एक पद द्विपद, ठीक है। उसी तरह से चलिए 95x + 10x², एक पद दो पद, तो ये द्विपदीय बहुपद हुआ, ठीक है। तो इसमें पद सिर्फ देखते हैं, घातीय में क्या देखते हैं, घात देखते हैं, ठीक है। घात एक होगा एक घातीय बहुपद था, घात दो होगा द्विघातीय बहुपद। अब यहाँ पद में देखते हैं, घात नहीं देखेंगे, पद देखेंगे। एक पद है तो एक घातीय बहुपद, सॉरी एक पदीय बहुपद। अगर पद दो है तो द्विपदीय बहुपद, ठीक है। उसी तरह से तीसरा त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं त्रिपदीय बहुपद किसको कहेंगे, तो ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे 9x² + 5x + 2, ठीक है। इसमें देखिए एक पद दो पद तीन पद है ना, प्लस माइनस का चिन्ह जब प्रयोग होता है ना तो पद बढ़ जाता है, तो एक पद दो पद तीन पद, तो इसको बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। चलिए आपको घात और पद समझ में आ गया। अब थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको पहचानने के लिए, आप इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए, ठीक। चलिए आपसे पूछते हैं कुछ सवाल। जैसे एक है पद है 9x³ + 5x² + 2x + 0। आप इसमें हमें ये बताइए कि इसमें कितना पद है और घात कितना है। देखिए अगर पद का बात करें तो एक पद द्विपद तीन पद चार पद, तो पद कितना हो जाएगा, इसका पद 4 हो जाएगा, है ना, पद 4 हो जाएगा। अच्छा चलिए घात कितना हो जाएगा, तो घात किसको बोलेंगे, तो जो चर संख्या है, चर संख्या पर जो सबसे बड़ा घात होगा क्या होगा, वही घात हो जाएगा, ठीक है, बहुपद का घात होगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है, तो 3, तो इसमें 4 पद है और 3 घात है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चलो 5x² + 9x³ + 6x + 0, चलो 2। अब इसमें आप हमें ये बताइए कि इसमें पद कितना पद होगा, एक पद प्लस का चिन्ह प्रयोग हुआ है, दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, तो इसमें 4 पद है, ठीक है। और घात कितना होगा, तो घात कितना होगा, मैक्सिमम कितना घात है, 2 है 3 है 1 है, तो 3 सबसे बड़ा घात है, तो 3, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि एक बहुपद दिया हुआ रहेगा, उसमें पूछ सकता है कि इसमें कितने पद हैं, ठीक, या फिर पूछा जा सकता है कि इसमें घात कितना है। तो पद में ध्यान देना, 1 2 3 4, प्लस अथवा माइनस का प्रयोग होता है तो पद बदल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद कितना घात है, तो देख लेना जो चर संख्या है, इस पर नहीं देखेंगे, चर वाला संख्या पर देखेंगे। चर वाला संख्या पर जो
सबसे बड़ा घात होगा, यही बहुपद का घात होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बहुपद का मान। एक सेकेंड, चलिए अब बहुपद का मान को समझेंगे। बहुपद का मान, ठीक है। चलिए देखिए बहुपद का मान क्या होता है। जैसे हम एक बहुपद लेते हैं, समझिएगा, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, इसमें पद कई गो है? 1 2 3, 3 पद हो गया। घात कितना होगा? तो मैक्सिमम पावर कितना है? चर संख्या ये भी है ये भी है, इस पर मैक्सिमम पावर कितना है? तो 3। तो 3 घात हो गया और 3 पद हो गया। ठीक, अब इसमें हम लोग को बहुपद का मान निकालना है। देखिए बहुपद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल का शॉर्टकट हम पी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो संख्या हमें दिया है, चर संख्या क्या है? एक्स में है कि ए बी में है? ये रहेगा तो ए लिखेंगे, यहाँ बी रहेगा तो बी लिखेंगे। यहाँ एक्स में दिया है ना, चर संख्या का मान क्या है? एक्स है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, अब इसमें हमको बहुपद का मान निकालना है कि ये जो बहुपद है इसका मान क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो x है इसका मान हम लोग कुछ मानेंगे। ठीक है, चलो x का मान मान लिए 2। ठीक है, x का मान 2 क्या करेंगे? x बराबर 2 पर px का मान, यानी अगर हम x का मान यहाँ x की जगह, अगर ये जो पद दिया हुआ ये बहुपद है, इस बहुपद में जो चर संख्या है, चर संख्या का मान अगर 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो p x का मान क्या रखें? 2 रखें। ठीक है, तो ये x³ है तो x का मान क्या माने? 2, 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2 गुना x स्क्वायर, x का मान 2, 2 पर स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 प्लस 10 का 10। अब ये माइनस प्लस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना? 10। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी बहुपद अगर दिया हुआ रहे तो उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, x का मान सिर्फ चेंज करना ना। x का मान मान लो कि अगर 3 दिया है, सपोज 3 दिया तो सब में 3 बैठा करके देखेंगे, यहाँ मान आएगा। x का मान सपोज कि 4 दे दिया है। ठीक है, तो x का मान 4 रखेंगे, 4 अगर रखेंगे तो x जहाँ जहाँ लिखे तो वहाँ सिर्फ 4 4 कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये बहुपद का मान निकालने का तरीका हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का शून्यंक के बारे में। तो इसको मैं पढ़ूंगा आगे, बहुपद का शून्यंक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, समझिएगा बढ़िया से, ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें से। बहुपद का शून्यंक। ठीक है, देखिए बहुपद का शून्यंक, सबसे पहली बात ये आता है कि बहुपद का हम लोग शून्यंक किसको कहेंगे। ठीक, आइए इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो किसी भी बहुपद में उपस्थित चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यंक कहा जाता है। ठीक है, टॉपिक है बहुपद का शून्यंक। तो बहुपद का शून्यंक किसके कहेंगे? तो किसी भी बहुपद में उपस्थित चर, ध्यान देना, चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यंक कह देंगे। यानी कि जो हमें बहुपद दिया हुआ रहेगा उसमें ऐसा कौन सा मान लेंगे जिसके लिए पूरा बहुपद क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर बैलेंस करें तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद का शून्यंक कहेंगे। ठीक है, आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि एक पोलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी कि
एक बहुपद है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक। तो ये क्या दिया हुआ, बहुपद दिया है, हम लोग को क्या करना है, बहुपद का शून्यंक निकालना है। तो ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें हम x का मान यानी जो चर संख्या है, चर संख्या में मैक्सिमम कितना मान रख सकते हैं, ठीक है, अधिकतम कितना मान या कौन कौन संख्या रख सकते हैं, जिसके लिए बहुपद अगर सॉल्व करेंगे तो 10 का जगह क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो यानी कि बहुपद का शून्यंक मतलब क्या हुआ कि जो चर संख्या दिया हुआ ये वाला x, ठीक है, चर संख्या का वह मान, यानी कि इसमें हम वह मान रखें जिसके लिए बहुपद क्या होगा, शून्य हो जाएगा, वो बहुपद का शून्यंक कहलाता है। तो चर संख्या यानी चर संख्या में ऐसा हम x का पावर x का मान क्या ले, ताकि ये जो पूरा बहुपद है इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसमें देखो आपको इससे पहले हम बताएं शून्यंक कैसे पहचानेंगे, बहुपद का शून्यंक किसको कहेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, बहुपद का शून्यंक किसको कहेंगे, तो जो हमें बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद में जो घात है, ठीक है, बहुपद का जो सबसे बड़ा घात है वो बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। यानी कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना कि घात किसको कहेंगे, बहुपद का घात, तो जो चर संख्या में जो सबसे ज़्यादा पावर होगा, चर संख्या का जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। यानी कि बहुपद का शून्यंक का भी कुछ ऐसा ही डेफिनेशन है। बहुपद का जो शून्यंक होगा, तो बहुपद का शून्यंक किसको कहेंगे, तो जो चर संख्या दिया हुआ है, चर संख्या में जो सबसे बड़ा घात होगा वो बहुपद का शून्यंक भी कहलाएगा। चर संख्या का सबसे, सुनिएगा कॉमन, चर संख्या का सबसे बड़ा घात बहुपद का शून्यंक भी कहलाता है और बहुपद का घात भी कहलाता है। तो ये जो मेरे पास बहुपद है इसमें हम x का, ठीक है, x का कौन कितना ऐसा मान रखेंगे, कई गो ऐसा संख्या रख सकते हैं ताकि ये बहुपद मेरा शून्य हो जाए। तो हम 2 संख्या रख सकते हैं ऐसा जिसके लिए बहुपद का घात जो है ना, ये वाला बहुपद शून्य हो जाएगा। कैसे समझे, तो घात कितना है, जो चर संख्या पर मैक्सिमम बड़ा घात क्या है, 2 है, तो 2 ऐसा संख्या है जो इस बहुपद को शून्य कर सकता है। कैसे, तो चलिए हम क्या करते हैं, अभी x का मान 1 लिखते हैं, ठीक है, 2 संख्या ऐसा होगा जो इसको शून्य कर देगा। पहले क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे, ठीक है, 2 रख सकते हैं। तो अगर x का मान 1 लिखते हैं, ठीक है, x गुना 1 क्या होगा, x ही होगा, माइनस 3 है ना, इंटू x का मान 1 प्लस 2, ठीक, x का मान 1 रखना है, सॉरी, देखो 1 माइनस 3 गुना 1 3 प्लस 2। अब एक चीज़ देखो, ये प्लस का 1 और प्लस का 2 क्या होगा, प्लस का 3, इसमें क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे तो घट करके क्या होगा 0, ठीक है। और एक चेक करते हैं, देखो यहाँ अब हम क्या करेंगे, x का मान 1 की जगह 2 बैठा करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब x का मान 2, 2 पर स्क्वायर माइनस 3 गुना x का मान 2 प्लस 2, समझिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस 2। अब एक चीज़ देखो, 4 और 2 6 माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ शून्यंक किसको कहेंगे, तो जो चर संख्या है, चर संख्या का जो सबसे बड़ा घात होगा वही शून्यंक भी कहलाएगा और घात भी कहलाएगा, ठीक है। चर संख्या का सबसे बड़ा मान, चर संख्या पर जो सबसे बड़ा घात होगा वो बहुपद का घात भी कहलाएगा और बहुपद का शून्यंक भी कहलाएगा। तो यहाँ जैसे कि ये जो बहुपद दिया है इसमें घात कितना दिया, 2, तो 2 ही ऐसा संख्या है जिसको x का जगह बैठाने पर ये शून्यंक हो जाएगा, वो क्या, 1 और 2। 3 बैठा करके देखो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, चेक करते हैं, x का जगह हम क्या करेंगे, अभी 3 बैठाएंगे, तो x का स्क्वायर है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 प्लस 2, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 तिया 9 प्लस 2, ठीक है। एक देखो प्लस का 9 और प्लस का 2, प्लस का 11 माइनस 9 बराबर क्या हुआ, 2 आया, 0 नहीं आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि घात जो है ना 2 है, तो 2 ही संख्या 1 और 2 ही ऐसा संख्या है जो इस बहुपद को क्या कर सकता है, 0 कर सकता है, तीसरा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 लिए 0 आ गया, 2 लिए 0 आ गया, 3 लिए नहीं आया, क्योंकि 3 है ही नहीं ना, घात 2 है, तो 2 ही ऐसा संख्या है जिसको जो इस बहुपद को 0 कर सकता है, ठीक है। ये बहुपद का शून्यंक, यानी कि अब सीधा सीधा समझो, आपको इतना करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस तरह से, एगो बहुपद दिया हुआ रहेगा और एग्जाम में पूछेगा आप इसका शून्यंक बताएं, तो कितना शून्यंक होगा, तो ध्यान रहे क्या लिखे हैं, किसी भी बहुपद में उपस्थित
चर संख्या ये बोला, चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी जो हमें बहुपद दिया हुआ उसमें x का मान क्या रखे ऐसा जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बहुपद का शून्य। यानी शॉर्टकट में आप समझिए बहुपद का शून्य किसको कहेंगे, तो जो हमें बहुपद दिया गया है उस बहुपद में जो सबसे बड़ा घात है, ठीक है, वो बहुपद का शून्य कहलाएगा, ठीक है। इस बात को लिखते हैं बहुपद का शून्यंक बराबर चर पर सबसे बड़ा घात, ठीक है। जो चर संख्या है, चर संख्या पर जो सबसे बड़ा घात होगा वो बहुपद का शून्यंक। चलिए अगला टॉपिक है शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो शून्यंकों और गुणांकों के बीच जो संबंध निकालेंगे एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा। शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध मतलब ये हुआ, शून्यंकों मतलब अल्फा प्लस बीटा और गुणांक मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध याद करना है। तो उसमें पद एक घातीय बहुपद में किस प्रकार निकालेंगे, ये एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप पहले समझो, सामान्य रूप, ठीक है। यानी एक घातीय बहुपद किस प्रकार रहेगा, जिस पर एक घातीय बहुपद किसको कहेंगे, तो जिस पद पर घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे ax प्लस बी, ठीक है। तो ax प्लस बी इसका एक मान ले लेते हैं, a का मान 2x प्लस b का मान चलिए 5, ठीक है। इसमें शून्यंक निकालना है, तो शून्यंक निकालने के लिए बराबर में क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है 2x है ना, तो 2x रखो। अब ये जो 5 है बराबर के इस पर प्लस में, बराबर के उस पर क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, x बराबर क्या होगा, x का शून्यंक निकालना है ना, x बराबर -5 इधर है रहने दो। अब ये देखो 2 बराबर के इस पर क्या था, x के साथ गुणा में था, बराबर के उस पर क्या होगा, भाग में। तो ये शून्यंक निकल गया हम लोग का -5/2। इसका देखिए ये शून्यंक निकालने का एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है। क्या वो फॉर्मूला होता है, तो शून्यंक बराबर, इसको हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, -b/a, ठीक है। ये शून्यंक अगर एक पदीय बहुपद दिया हुआ है यानी 2x + 5, तो इसमें क्या करना, x का मान सिर्फ इधर रखो, बाकी दोनों को उस तरफ भेज दो। पहले 5 बराबर के इस पर प्लस में था, बराबर के इस पर क्या चले गया, माइनस में चल गया, ठीक है। अब उसके बाद 2 जो था इस बराबर के इस पर गुना में, बराबर के इस पर भाग में, यानी कि x का शून्यंक क्या निकल गया, -5/2। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, शून्यंक का एक फॉर्मूला होता है -b/a। तो इसमें देखो -b का नाम, ये a और ये b, तो माइनस से माइनस b का मान क्या है 5, ठीक है, बटे a का मान 2। तो हम लोग इसको चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, चाहे तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं शून्यंक, ठीक है। शून्यंक का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है -b/a। अगर इसको तोड़ेंगे तो x का मान सिर्फ रहने दो, 5 प्लस में था, बराबर के उस पर माइनस में, 2 इधर गुणा में था, भागा में, -5/2। या फिर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं -b/a फॉर्मूला का प्रयोग करके, ठीक। ये एक घातीय बहुपद में हो गया। आगे हम लोग समझते हैं इसी का द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप, ठीक है। चलिए देखिए द्विघातीय बहुपद का समान रूप कुछ इस प्रकार होता है, जैसे x स्क्वायर, द्विघातीय बहुपद किसको कहते हैं, वैसा बहुपद जिस पर घात 2 है, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और एक काम करो, इसका एक सामान्य रूप ले लो, सामान्य रूप ले लिए, मान बैठा दो। जैसे a का मान लिया 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का मान 2x, c का मान 2, ठीक है। इसमें हमको शून्यंक बताना है, शून्यंक मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये देखो द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद मतलब शून्यंकों का योग अगर निकालने के लिए आपको एग्जाम में कहे कि शून्यंकों का योग निकाले, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। ये एक घातीय बहुपद में इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अभी जो हम बता रहे हैं एक घातीय बहुपद में डायरेक्ट सिर्फ अल्फा प्लस बीटा निकलेगा, -b/a, ठीक है। जो कि इसमें भी हम लोग वही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग बराबर -b का मान देखो क्या है 2 है, तो माइनस का 2/a, का मान 5, कटेगा तो काटो नहीं तो छोड़ दो, नहीं कटेगा छोड़ दो, ठीक है। इस तरह से
तो द्विघातीय बहुपद का ये समान रूप रहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक का सिर्फ मान ले लिए हैं, बाकी सबको रहने दिए ए बी सी का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए। अब आपसे कहेगा शून्यंकों का गुणांक ज्ञात करें। शून्यंकों का गुणांक मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, शून्यंकों का गुणांक मतलब अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए। ये आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सब कि एक इस तरह से बहुपद दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इससे आपको पूछेगा शून्यंकों का योग निकाले, तो फॉर्मूला हो गया माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी चिन्ह के साथ लेना, प्लस था तो प्लस में सिर्फ लिए 2। ठीक है, ये माइनस पहले लगाएंगे। उसके बाद शून्यंकों का गुणनखंड निकालने के लिए क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बाई ए। तो सी का मान देखिए ए बी सी। ठीक है, सी का मान क्या है 2 है, चिन्ह के साथ लीजिए, चिन्ह प्लस में है, प्लस में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटे ये ए का मान क्या है 5। ठीक है, ये हो गया द्विघातीय बहुपद में अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं त्रिघातीय बहुपद में। त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप। ठीक है, देखिए त्रिघातीय बहुपद में हमें क्या करना है, त्रिघातीय बहुपद का समान रूप किस प्रकार हो जाए, त्रिघातीय बहुपद किस होंगे, वैसा बहुपद जिस पर घात 3 हो। ठीक है, यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये क्या त्रिघातीय बहुपद है क्योंकि घात मैक्सिमम 3 है। इसका एक अमाउंट ले लो, जैसे ए का मान 5x क्यूब प्लस बी का मान 2 ले लेते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस सी का मान 9 ले लेते हैं तो 9x प्लस डी का मान 5 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी शून्यंकों का योग निकालना है। तो शून्यंकों का योग किसको बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब इसमें देखिए माइनस बी, बी का मान क्या है, ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो बी का मान देखिए, बी का मान क्या है आपका -2 लेंगे। ठीक, बटे ए का मान 5। अब आपसे शून्यंकों का गुणांक निकालने के लिए कहें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यंकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला। एक चीज़ ध्यान दो, ये त्रिघातीय बहुपद है ना, इसमें थोड़ा सा सुधार करेंगे, ये थोड़ा सा इसमें सुधार करना है। त्रिघातीय बहुपद यहाँ हम समझाते हैं ठीक से आपको। हाँ, फिर से समझिए यहाँ त्रिघातीय बहुपद को, ये आपका तीसरा नंबर त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, इसका समान रूप समझते हैं। समान रूप अभी आपको बताएं, ठीक है, क्या बताएं, घात 3 होगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मान लेते हैं 9x क्यूब प्लस बी का मान 2x स्क्वायर प्लस सी का मान 2x प्लस डी का मान 9। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणांक निकालना है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, त्रिघातीय बहुपद है ना, तो शून्यंकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद में ही होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटे ए। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए माइनस का बी का मान क्या होगा, ये ए है, बी है। ठीक है, माइनस का 2 बटे ए का मान 9, ये हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा का भी फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भी फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी 2 का मान बटे 9। ठीक है, अब उसके दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद में 3 बार निकलता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर दूसरा निकलता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो सी का मान देखिए इसमें कितना है, 1 2 3। ठीक है, सी का मान 2 बटे ए का मान 9, ये हो गया अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। और एक होता है गुणनफल वाला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है माइनस का डी बटे ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा।
तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है माइनस का डी बटे ए। ठीक है, अब डी का मान कितना है, 1 2 3 ए बी सी डी, डी का मान 9 है तो माइनस का 9, ठीक है, बटे में 9, इसको काटेंगे क्या होगा माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद रखना है। फॉर्मूला एक बार फिर से लिखा देते हैं। देखिए द्विघातीय बहुपद की अवस्था में आपको दो ही याद रखना है। द्विघातीय बहुपद की अवस्था में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताएं माइनस बी, सॉरी माइनस का बी बटे ए, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बताएं सी बाई ए। ठीक है, उसके बाद त्रिघातीय बहुपद में याद रखना है, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद में भी याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। फिर आगे है अल्फा बीटा प्लस, त्रिघातीय बहुपद में 3 गो होगा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। ठीक है, उसके बाद गुणन फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। एक चीज़ देखिए, इन दोनों में कॉमन है ये वाला ना, अल्फा प्लस बीटा पूछे या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछे, हमेशा माइनस बी बटे ये। ठीक है, उसके बाद द्विघातीय बहुपद में अल्फा इंटू बीटा पूछे या फिर त्रिघातीय बहुपद में अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा पूछे तो ये दोनों का सेम है। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद में गुणनफल वाला याद रखिएगा माइनस डी बाई ए। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखो एग्ज़ाम में आपको क्या पूछेगा, एग्ज़ाम में है कुछ अल्फ़ा प्लस, एग्ज़ाम में क्या करेगा वो हम आपको समझा देते हैं। एग्ज़ाम में आपसे जो है ना कहेगा द्विघातीय बहुपद बनाइए और आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया पड़ेगा। एग्ज़ाम में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जैसे 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे मान ली हमने 4। एग्ज़ाम में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा। आपसे कहेगा इसका द्विघातीय बहुपद बनाइए। ठीक है, द्विघातीय बहुपद बनाइए तो जब अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर समझाया आपको, यहाँ लिखते हैं जब प्रश्न में अल्फ़ा प्लस बीटा तथा अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहे तो निम्न सूत्र का प्रयोग करके, तो निम्न सूत्र से बहुपद ज्ञात करेंगे। यानी कि आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा, ये दोनों मान। ठीक है, आपसे कहेगा आप इसका द्विघातीय बहुपद बनाएं, द्विघातीय बहुपद। जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा दिया मान दिया हुआ रहे और द्विघातीय बहुपद बनाना है तो इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा पावर एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमको क्वेश्चन में शून्यों का योग और शून्यों का गुणनखंड दिया हुआ है और हमसे द्विघातीय बहुपद पूछा है तो हम इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा पर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। जैसे मान लो कि मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा 2 शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल दिया हुआ 4, इससे हमको द्विघातीय बहुपद तैयार करना है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 2 दिया है तो 2 बैठाएंगे गुना एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 4। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व किया करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 4, ये क्या हुआ, आंसर हो गया। अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ था, इससे हम लोग क्या किए, द्विघातीय बहुपद बना लिए। ठीक है, चलिए अब उसी तरह से आपको कुछ एग्ज़ाम में क्या करेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है,
दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लो -2, ठीक है। उसी तरह से अल्फ़ा बीटा, ठीक, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का मान दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लो -5, और एक दिया हुआ रहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 2। आपसे कहेगा आप इसका त्रिघातीय बहुपद बनाएं। तो त्रिघातीय बहुपद बनाने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे, x³ माइनस, पहले इसको लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, 3 है ना, 2 x², ठीक है, प्लस फिर ये वाला अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, फिर पावर गुना x, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस ये वाला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए क्या किए, ये फॉर्मूला है, x² माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा गामा और अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, ठीक है, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, x² लिखना है, ये प्लस वाला लिखना है, दोनों साथ साथ गुना वाला लिखना है और टोटल गुना लिखना है। इसमें चिन्ह कैसे बैठाना, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। अब ये हमें मान दिया हुआ, इसमें हमको बैठाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, x² है ना, x³ ये तो रहेगा, ठीक है, ये चेंज होने वाला है नहीं। माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देख लो क्या है, -2 है, तो -2 गुना x² है, तो x² प्लस है तो प्लस का चिन्ह प्रयोग करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा और क्या है -5 है, तो -5 इंटू एक्स है तो इंटू एक्स, माइनस का है तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या है 2 है, तो 2। देखिए इसको सॉल्व करके क्या होगा, x³ माइनस प्लस 2 गुना x² 2x² प्लस माइनस, ठीक है, क्या होगा प्लस माइनस 5 गुना x 5x माइनस क्या होगा 2। ये हो गया हम लोग का त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तो इस तरह से यह सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का मान दिया, शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल दिया हुआ है, तो उसको द्विघातीय बहुपद में और त्रिघातीय बहुपद में प्रयोग कर सकते हैं। ये वाला सूत्र का प्रयोग करके आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, ठीक है। चलिए यहीं तक ये चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन क्लासेस था ये तक ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 2.1 में मिलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।